हर महीने गवर्नमेंट ये पेपर रिलीज करती है जो बताता है हाउ चीप और एक्सपेंसिव थिंग्स हैव बिकम अराउंड यू. थिंग्स लाइक योर थाली, योर हॉस्पिटल बिल्स एंड इवन योर हाउस रेंट. बट द क्वेश्चन इज हाउ टू अंडरस्टैंड दीज नंबर्स. Because headline कहती है कि inflation all time low है, but your wallet, well, it doesn't feel that way. Today I will talk about this inflation data beyond headlines, the good, the bad and the ugly. Welcome back to Markets Decoded, your weekly deep dive into one big market story, explained simply so you stay informed and get smarter with your money. गवर्नमेंट ने लेटेस्ट CPI डेटा रिलीज किया और हेडलाइन नंबर ऑलमोस्ट सरप्राइजिंग थे, 0.25% इन्फ्लेशन. And food inflation is at its lowest in about 13 years, minus 5.02%. मतलब टमेटोज, अनियंस, दाल, आपकी पूरी थाली सस्ती हो रही है. लेकिन जो चीज़ हेडलाइंस नहीं बताती वो असली स्टोरी यहीं से शुरू होती है. फूड इन्फ्लेशन अराउंड 46% है ऑफ द एंटायर CPI बास्केट. बाकी का 54% द एक्सपेंसेस दैट एक्चुअली ड्रेन योर अकाउंट एवरी मंथ, इसकी स्टोरी कुछ अलग है. ये डेटा GST 2.0 के सितंबर रोल आउट के बाद का पहला मेजर स्नैपशॉट है एंड इट इज क्लियरली शोइंग व्हाट द गवर्नमेंट हैड होप फॉर. बट हेडलाइंस के पीछे जो रियलिटी है वो ये है. हाउसिंग इन्फ्लेशन इज अप 2.96%. मेट्रो सिटीज में ये आपका सबसे बड़ा मंथली एक्सपेंस होता है. एजुकेशन इन्फ्लेशन इज अप 3.49%. हाँ, स्टेशनरी थोड़ी सस्ती हुई है बट ट्यूशन फीस स्टिल क्लाइंबिंग. हेल्थ केयर इन्फ्लेशन इज अप 3.86%. GST से मेडिसिन तो सस्ती हुई है लेकिन हॉस्पिटल रूम्स, डॉक्टर कंसल्टेशंस, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर स्टिल एक्सपेंसिव. Housing, education and healthcare are still at 3 to 4% inflation. इसलिए आपको वो 0.25% हेडलाइन नंबर फील नहीं होता और इसीलिए इंडियंस फील इन्फ्लेशन वेरी डिफरेंटली देन व्हाट द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स. बट केरला एंड कर्नाटका में रहने वाले और बिहार और असम में रहने वाले की इन्फ्लेशन रियलिटी सेम नहीं है. लुक एट दीज टू नंबर्स. रूरल इंडिया इन्फ्लेशन -0.25%. Urban India inflation positive 0.88%. That is a 1.13 percentage gap. Why? In rural India, food is 54% of total expenses. Housing is basically zero in the calculation because most people own homes. Education and health are smaller shares. So when food crashes by 5%, rural India feels real relief. In urban India, food is only 36% of expenses, which means housing is 22% and rising. Services matter more, like education, health, entertainment. So, food getting cheaper doesn't offset the rent, school fees and hospital bills. But let's talk about GST 2.0 impact here. ये अक्टूबर का डेटा हमें GST 2.0 का पहला रियल इम्पैक्ट दिखाता है और CPI क्लियरली बता रहा है कि क्या सस्ता हुआ है. फॉर इंस्टेंस, फुटवेयर अंडर 2500 रुपीज 12% से 5% GST. Two-wheelers under 350cc 28% से 18% GST. Medicines 12% से 5% GST. Personal care items like soaps, shampoos, toothpaste 18% से 5% GST. Life and health insurance 18% से 0% GST. लेकिन क्या चीज़ें सस्ती नहीं हुई? रेंट GST के स्कोप में नहीं है. स्कूल फीस, एजुकेशन सर्विसेज एक्सक्लूडेड. हॉस्पिटल चार्जेस, मेडिसिन सस्ती हुई है लेकिन सर्विसेज नहीं. पेट्रोल बिकॉज अलग टैक्सेशन सिस्टम है एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दिस इज स्टेट कंट्रोल्ड. और इसी बीच रूरल इंडिया की स्पेंडिंग इंटेंशन ऑलरेडी पिक कर रही है, स्पेशली FMCG और टू व्हीलर्स, बिकॉज नेगेटिव रूरल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट सीधा पॉकेट्स पर फील होता है. इंडियाज इन्फ्लेशन स्टोरी इज रियली टू स्टोरीज. वन फॉर रूरल इंडिया, genuinely good news, real relief, money in pockets. One for urban India, still struggling with rent, school fees and hospital bills. CMIE sentiment surveys भी exactly यही polarization दिखाता है. Rural optimism ऊपर, urban confidence नीचे. मार्केट ने अभी तक इस डाइवर्जेंस को फुल्ली प्राइस इन नहीं किया. दिस ऑल्सो मीन्स कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग रूरल एक्सपोजर आर वर्थ वॉचिंग आउट फॉर. द डेटा इज ऑलरेडी कंफर्मिंग इट. If this breakdown helped you see beyond the headlines, share this video with your circle and subscribe to FIRES. And I'll see you next week with another big market story. Until next time. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.